मसरूर चीख कर बोला, क्या बकवास कर रही हो बुढ़िया, मरने के करीब हो गई हो लेकिन झूठे बोलना ना छोड़ा। कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगी, मुझे नरक में जाने का भी डर नहीं है, मैं उस स्त्री को मृत देखा है। बुढ़िया बुरी तरह बिगड़ कर बोली, झूठा तू खुद और तेरे बाप दादे मुझे झूठा बना रहा है। मैं खुद देख कर आ रही हूँ कि अबुल हसन की लाश पड़ी है, उसका मरा मुंह देखा है। मसरूर बोला, शैतान की खाला, बराबर झूठ बोले जा रही है, खुदा तेरा मुंह काला करे। बुढ़िया बोली, तेरा मुंह तो पहले ही से ही काला है, भगवान तुझसे समझेगा। जुबैदा ने खलीफा से कहा, देखिए आपका नौकर कितना झूठा और दुष्ट है, इसने मेरी दूध पिलाने वाली को क्या क्या नहीं कहा। अब आप सब कुछ सुनकर भी चुप रहे, कुछ नहीं कहा। यह कहकर जुबैदा ने अंतिम अस्त्र अपनाया, यानी रोना शुरू कर दिया। खलीफा को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसे झूठा समझे किसे सच्चा। वह बहुत देर तक चुप रहा, अन्य लोग भी चुप हो गए। अंत में खलीफा ने कहा, हम दोनों में से कोई दूसरे के सामने अपने को सच्चा साबित नहीं कर सकता। मसरूर और तुम्हारी दाई एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। अब एक ही बात मुमकिन है, यह है कि हम सभी अबुल हसन के घर चलकर देखें कि क्या बात है। जुबैदा ने मंजूर किया, क्योंकि अबुल हसन का घर पास ही था। सब लोग पैदल ही चल पड़े। रास्ते में भी मसरूर और बुढ़िया दासी झगड़ते और एक दूसरे को झूठा कहने लगे। जुबैदा ने भी दाई का पक्ष लेकर मसरूर को भला बुरा कहा। मसरूर बोला, मलिका यह सच्ची हो तो मेरे साथ शर्त बदे, मैं झूठा हूँ तो इसे एक सुनहरी कमखाब का थान दूँ, और अगर इसका झूठ साबित हो तो यह मुझे ऐसा ही थान दे। जब इसे कमखाब का थान देना पड़ेगा तो मालूम होगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। बुढ़िया बोली, मुझे शर्त मंजूर है, थान मसरूर ही को देना पड़ेगा, मुझे नहीं। अबुल हसन और महजबीन दोनों ने देखा कि सभी लोग चले आ रहे हैं। महजबीन घबरा कर मारे गए। अबुल हसन बोला, डरती क्यों हो, घबराहट में तुम वह भी भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था, तुम वही करो, बाकी बात मैं संभाल लूँगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने कफन के लिए मिला हुआ थान अपने अपने ऊपर डालकर लेट गए। जब खलीफा जुबैदा और उनका दल मकान पर पहुंचा तो सब लोग दरवाज़ा ठेल कर अंदर पहुंचे और देखा कि दोनों मुर्दे की तरह पड़े हैं। जल्दी में वे यह भी ना सोच पाए कि दोनों मुर्दे पर कफन कैसे पड़ा है। जुबैदा ने खलीफा से कहा, हाय अभागी महजबीन, बेचारी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर सकी और खुद ही मर गई। फिर दाई और मसरूर की ओर देखकर बोली, तुम लोगों के बार बार आने जाने से इसका इतना रंज बढ़ा कि वह यह भी मर गई। खलीफा ने कहा, नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं है, पहले महजबीन मरी है, फिर रंज की वजह से अबुल हसन मरा। मैं शर्त जीत गया और कठपुतलियों का महल तुम्हारे हाथ से गया। जुबैदा ने कहा, आपका वाग मेरा हुआ क्योंकि मैं जीती। अभी मेरी दाई महजबीन को जीवित देख गई थी, स्पष्ट है कि वही बाद में मरी। इसी तरह की बहस मसरूर और बूढ़ी दासी के बीच होने लगी, क्योंकि कोई भी शर्त हारना नहीं चाहता था। अजीब स्थिति थी, सभी के आने पर समस्या जहाँ की तहाँ रही। अब यह कौन बताता कि पहले किसकी मृत्यु हुई।